भगवान शिव ने अपनी ही अर्धांगिनी को क्यों दिया विधवा होने का श्राप? आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। शास्त्रों में भगवान शिव और मां पार्वती से जुड़ी कुछ कथाएं प्रचलित है। इन्हीं में से एक कथा ये भी है, जब मां पार्वती के पति भगवान शिव ने उन्हें विधवा होने का श्राप दे दिया था। तो चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में विस्तार से। पौराणिक किंवदंतियों के अनुसार रसोई घर में आकर भगवान शिव के किसी गण ने आकर गलती से खाना खराब कर दिया, लेकिन माता की मूरत मां पार्वती ममता की मूरत ने उस पर दया दिखाई और माफ कर दिया। उसी समय श्री हरि भी कैलाश भ्रमण करने आए हुए थे। जब भगवान विष्णु को इस घटना के बारे में पता लगा, तब उन्होंने भगवान शिव से कहा कि यदि वे सबके ऊपर ऐसे ही दया करती रही तो न्याय और अन्याय में फर्क ही नहीं रह जाएगा। कर्तव्य के ऊपर ममता का भारी पढ़ना बहुत गलत है। ऐसा इस वजह से क्योंकि वे संसार की माता है, और यदि वे ऐसा करेंगी तो दुनिया का संतुलन खराब हो जाएगा। हम माता को उनकी गलती का एहसास कराने के लिए भगवान विष्णु और शिव ने युक्ति बनाई। भोजन का समय हो चुका था और माँ को बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन माँ कभी भी भगवान से पहले भोजन ग्रहण नहीं करती थी। तभी भगवान विष्णु ने भोजन का आग्रह किया। देवों के देव महादेव को पता था कि माता कभी भी उनसे पहले भोजन नहीं करती है, इसलिए वे धीरे धीरे भोजन करने लग गए। अब माँ पार्वती की भूख इतनी बढ़ गई कि उनसे सहन नहीं हुई और उन्होंने चुपके से जाके भोजन कर लिया। भगवान शिव को जब ये पता चला तो बहुत गुस्सा हो गए और क्रोध में उन्होंने अपनी ही पत्नी को विधवा होने का श्राप दे दिया। और दुनिया के सामने चाहे ये एक श्राप था, लेकिन वास्तव में तो ये उनकी एक लीला थी। इसके बाद से ही माँ पार्वती का स्वरूप क्रोधी और कठोर हो गया। माँ के इस रूप को माता धूमावती के नाम से जाना जाता है। तब से ही देवी सती के धूमावती रूप को एक विधवा देवी के रूप में पूजा जाने लगा। तो बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी अन्य कहानियाँ सुनने के लिए। थैंक यू।